बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 जून है, पीर का दिन है और ईरान के हमले मजीद लेथल होते जा रहे हैं। ईरान की जानिब से ऐसे जबरदस्त किस्म के हमले किए जा रहे हैं कि उनको रोकना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अभी ईरान की जानिब से बदले का आगाज किया गया, बल्कि प्रॉपर बदले का आगाज करते हुए ईरान की जानिब से जो पैदर पे हमले किए जा रहे हैं, इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया और ईरान की जानिब से ये जो हमला हुआ वो इसराइल की पावर प्लांट जो है अशदुद के अंदर, उनको डायरेक्टली जाकर इसने हिट किया, जिसकी वजह से वहां पर जो इनका सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसको इसने उड़ा के रख दिया, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इसराइल जो है वो इस वक्त अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। और फिर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर इस वक्त बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है और इसको रिकवर करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी जिस तरह से ईरान की जानिब से गुज़श्ता रोज उन्होंने हमला किया और फिर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला हुआ और बड़े बड़े शहरों के अंदर जो इमारतें हैं वो मलबे का ढेर बनी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 10,000 बिल्डिंग जो है वो जमीन बोझ हो चुकी है, घर जो है वो तबाह हो चुके हैं, वो मिस्मार हो चुके हैं और फिर अभी ये हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान की जानिब से ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि एक तरफ तो वो इसराइल के ऊपर ये मामूल के हमले जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका को भी एंगेज करना और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जा रही है। जबकि इसराइल की जानिब से अब घुटने टेकने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर जंग बंदी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तरले मिन्नतें शुरू हो चुके हैं और बाकायदा इस वक्त अमेरिका जो है वो जंग बंदी करवाने के लिए अरब ममालिक का साथ लेता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको ये मुतालबा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से ईरान को रोका जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये जो इजराइल है वो जंग बंदी करना चाहता है, वो जंग खत्म करना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, अमरीकी जरीदा है, अमरीकी अखबार है, वो ये कंफर्म कर रहा है। कैसे खुदा की करनी कैसे होती है और बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो कैसे उलटते हैं, अगर देखना है तो आप यहां पर देखिए ये किस तरीके से घुटनों के बल आया, ईरान की जानिब से कैसे हमले किए गए, पावर प्लांट्स को कैसे हिट किया गया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए गए, ये बड़ी अहम स्टोरीज है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर ये जो हमला करना है वो महंगा पड़ गया। अमेरिका के ऊपर ये जो अमेरिका ने ये सारी का सारा खेल खेला और ईरान के ऊपर जो हमला किया, उसके बाद वो दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अब ये जो पूरे का पूरा खेल है वो उल्टा गले पड़ चुका है और अमरीकी 50,000 फौजियों की जान को खतरा है। अमरीकी अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं और फिर ईरान की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए और जितने भी एक तरफ 4 अतराफ से इनके ऊपर हमलों की तैयारी हो रही है। एक तरफ तो हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुकी है, यमन एक्टिव हो चुका है और फिर जो है वो बहरीन का सबसे बड़ा जो इनका फिजाई अड्डा जो है उसको टारगेट करने के हवाले से जो इस वक्त रशिया है, चाइना है, भरपूर तरीके से सैटेलाइट जो इनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और ईरान की जानिब से इनके जो सबसे अहम तरीन इनका जंगी बहरी बेड़ा जिसके ऊपर सैकड़ों इनके हवाई जहाज हैं, जंगी जहाज हैं और फिर उसको डायरेक्टली हिट करते हुए समुद्र भर्द करने का पूरा प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह से मेरे पहले 2 चैनल्स बैन हुए, उसके बाद ये तीसरा चैनल जो है इसकी भी रीच इन्होंने कम कर दी ताकि जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं वो लोगों तक ना पहुंच पाए। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो मुझे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और उसके ऊपर कमेंट करके ये बताएं कि कहां तक मेरी आवाज जो है वो पहुंच रही है, ताकि ये जो शैडो बैन है उसको हटाया जा सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो ईरान की जानिब से हमले किए गए और जनूबी इजराइल में बिजली की बंदिश के हवाले से खबरें हैं, अशदुद प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा होने के हवाले से खबरें हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कहा है कि एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इजराइल के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को निशाना बनाया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अशदुद में एक पावर प्लांट है जिससे खित्ते के कई बड़े शहरों के अंदर बिजली की बंदिश का सबब बना है। और फिर अशदुद पावर स्टेशन, जिसे सरकारी तौर पर अशकोल पावर स्टेशन कहा जाता है, जनूबी इजराइल में अशदुद शहर के साहिल के ऊपर वाक़ है और तकरीबन 1700 मेगावाट की जो नस्ब सलाहियत के साथ ये प्लांट इजराइल के सबसे बड़े प्लांट में से एक है और मुल्क की तकरीबन 10 से 15% बिजली जो है यहां से जाती है। अभी स्टेशन के लिए बुनियादी ईंधन कुदरती गैस है, लेकिन हंगामी सूरत हाल में डीजल ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके स्ट्रैटेजिक मोहल्ले वकू और मुल्क के जनूब में पावर ग्रिड के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक की वजह से इस स्टेशन को पहुंचने वाले नुकसान से जनूबी इजराइल के सनती
اور शहरी इलाकों में बड़े पैमाने के ऊपर बिजली की बंदिश जो है वो जारी है और इजराइल इस वक्त अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने हमलों को बढ़ाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने ड्रोन जो है वो इजराइल की जानिब से ईरान के अंदर भेजे गए। लेकिन खबर क्या है, Iranian air defenses shot down Israeli Hermes 900 drone over western Iran this morning। आज जो Hermes 900 इनका जासूस ड्रोन है और फिर वहां से वो अनमैन्ड व्हीकल वो गिराने की कोशिश करता है, आर्म्ड व्हीकल जो है वो बाकायदा तौर पर हमला करने की सलाहियत रखता है, उसको मार गिरा किया है। अभी ईरानी फिजाई दिफा ने वस्ती सूबे में जो इनका ड्रोन मार गिरा और ईरान की फिजाई दिफाई फोर्सेस ने एक इजरायली ड्रोन को कामयाबी के साथ सुबह मरकजी के आसमान के ऊपर गिराया और इससे पहले कि वो हमला कर सके मिसाइलों से लैस अनआर्म्ड व्हीकल को IRGC के जरिए चलने वाले मकामी तौर पर तैयार करता जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए रोका गया और इसका मलबा और पेलोड जो है अब ईरानी अफवाज के हाथ में मौजूद है। वो इसका मुकम्मल तौर पर कॉपी इसकी तमाम तर जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है उसका भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जो अमेरिकी जरीदा है उसने रिपोर्ट किया इजराइल प्लान्स टू एंड वॉर विद ईरान सून। अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो इजराइल जो कि ईरान को मुकम्मल तौर पर फतह करना चाहता था, अब वो क्या कह रहा है कि वो मनसूबाबंदी कर रहा है कि ईरान के साथ जंग को जल्द खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, लिखा द यूएस हैज आस्क्ड अरब नेशंस टू कन्वे अ मैसेज टू ईरान दैट इजराइल वांट्स द वॉर टू एंड सून। मतलब जो अमेरिका है उसकी जानिब से अरब कौमों से जो अरब लीडरशिप है उनसे जो है वो मुतालबा किया, क्या रिक्वेस्ट की गई कि आप ईरान के साथ ईरान को मैसेज पहुंचाएं कि इजराइल जो है वो जल्द जंग बंद करना चाहता है। अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि अरब हुकाम ईरान को आगाह करें कि इजराइल तनाज़ा जल्द खत्म करना चाहता है। और इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि इजराइल ने ईरान को पैगाम दिया कि वो जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन तेहरान ने जवाब दिया कि अभी वक्त नहीं आया। मतलब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान जो है वो डटा हुआ है कि भाई नहीं, अब जो कुछ तुमने करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है। बल्कि जो आयतुल्लाह अली खामनाई है उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म अब हम करेंगे। अब खत्म करने के लिए भी ये तरले मिन्नतें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कहानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी दूसरी जानिब जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो अब्बास अराक्ची हैं वो मॉस्को में मौजूद है और प्यूटन से अराक्ची ने कहा कि बाकायदा तौर पर ईरान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की कोई बुनियाद नहीं है। और रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि हमारा मौकिफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पहले ही पेश किया जा चुका है और ईरान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की कोई बुनियाद नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की एक तवील और मुस्बत तारीख है। अपनी तरफ से हम ईरान के लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और फिर आपका मॉस्को को दौरे इस बात पर गौर करने का मौका है कि हम एक ऐसे हल तलाश कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम आपको हर तरह की सपोर्ट मुहैया करेंगे और हम इसे मिलकर करेंगे। मतलब वो वाज़ेह तौर पर कि हर तरह के असलहा जो भी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, आपको चाहिए होंगी, वो प्रोवाइड की जाएंगी। अभी इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया कंडेम्स यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान, ऑल हेल्प टू ईरान इज अवेलेबल। मतलब जो नॉर्थ कोरिया उसने एक तो ईरान के ऊपर जो यूएस ने स्ट्राइक की उसको कंडेम किया और फिर साथ में कहा कि वो तमाम किस्म की ऑल हेल्प टू ईरान इज अवेलेबल, मतलब हर तरह की जो मदद है वो ईरान के लिए दस्तयाब है। लेकिन यहां जो सिनेरियो है अमेरिका के लिए मुश्किल का बायस बना हुआ है और अमेरिका क्योंकि इस वक्त जिस तरह से उसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि उन्होंने अमेरिकी हमले के अंदर बाकायदा तौर पर इनकी जो न्यूक्लियर जो ताकत है, वो जो उनका यूरेनियम था, जो अनरिच यूरेनियम है, उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है, उसको तबाह कर दिया है। लेकिन बाद में पता चला इनके साथों हाथ हो गया। अब उसके बदले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अब हमारी बारी है, जवाबी कार्रवाई हम करेंगे और इनका कोई अड्डा महफूज नहीं होगा। और अब जो हिजबुल्लाह है उसको एक्टिव किया जा रहा है, वो वहां से हमले शुरू होंगे, इराक के अंदर वहां से हमले होंगे। दूसरी जानिब यहाँ से जो यमनी फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उनकी जानिब से ईरान की हिमायत में अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कोई भी इनका जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। और फिर बहरीन जो इनका सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा है
اس کو ईरान की जानिब से हमले का टारगेट बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा आसान हदफ है, कोई भी यहाँ से जो है वो महफूज नहीं जाएगा, बल्कि जो इस वक्त चाइना है, फिर रशिया है, वो भरपूर ईरान का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि इसको यूटिलाइज करते हुए ईरान को भरपूर तरीके से सपोर्ट दी जाए और इनको जो फिजाई सैटेलाइट जो इमेजेस हैं और पूरी की पूरी डायरेक्शंस और अहम तरीन पॉइंट्स जो हैं, कहां कहां पर इनके स्पॉट्स हैं, वो तमाम तर डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही है। और वो भी ये चाहते हैं कि अमरीकी फिजाई जो इनका दिफा है और फिर खुसूसी तौर पर जो इनका जंगी बहरी बेड़ा है उसको निशाना बनाया जाए, क्योंकि समंदर के अंदर उसने जिस तरीके से एक हैबत तारीख की हुई है, वो ये चाहते हैं कि इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संग मिल होगा। और अब जो आयतुल्लाह अली खामनाई है वो भी ये चाहते हैं कि सबसे पहले ईरानी जो हमला है वो अमरीकी जंगी बहरी बेड़े के ऊपर हो, ताकि उसके ऊपर जो तकरीबन सैकड़ों इनके जंगी जहाज हैं वो निशाना बने। आपको मालूम है कि जिस तरीके से यमन की जानिब से हमले किए जा रहे थे और उन यमन के हमलों के अंदर इनके 2 F-18 जंगी तैयारे जो है वो भी तबाह हुए थे। और लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका है उसने बाकायदा तौर पर बताया कि इन्होंने हमारे F-35 लड़ाका तैयारों को हिट करने की कोशिश की, लेकिन F-18 जो इनके जंगी तैयारे हैं वो उसकी जद में आ गए, वो वहां पे समंदर बुर्द हुए। लेकिन अब ईरान बजाते खुद, ईरान की टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया ने देख ली कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो अब ईरान जो है वो बदला लेने के ऊपर आया हुआ है, जिसको रोकने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, जंग बंद करने की कोशिशें हो रही है। लेकिन एक ही ईरान से जवाब आया है और उन्होंने कहा कि जंग आपने शुरू की थी, खत्म अब हम करेंगे, और ये अभी वक्त जंग खत्म करने का नहीं आया। लेकिन अभी पेरिस जो है वहां से ईरानी जोहरी मसले का हल के हवाले से बात की गई और फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि हमने कहा कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम का फौजी मुदाखलत से कोई हल नहीं है और सिर्फ मुज़ाकरात ही ईरान की जोहरी प्रोग्राम पर मुस्तकिल कंट्रोल जो है वो फराहम कर सकते हैं। हम कशीदगी में इजाफे के खतरे के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं, जिसके मशरक़ वस्ता के लिए तबाहकुन नताइज और आलमी इस्तेहकाम के लिए संगीन मुज़मरात हो सकते हैं। और ईरान का जोहरी प्रोग्राम इसराइल, खित्ते, बल्कि फ्रांस और यूरोप के लिए भी खतरा है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की खुद जंग का शिकार है और इस वक्त अताब का शिकार है, रूस की जानिब से जिस तरह से पेशकदमी की जा रही है, ज़ेलेंस्की ईरान के ऊपर अमरीकी हमले की हिमायत कर रहा है और उसी वक्त ईरान में यूक्रेनी तकरीबकारों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस की जानिब से अस्फहान में यूक्रेन के 3 इंटेलिजेंस एजेंट्स की गिरफ्तारी के ऐलान के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है। तो अब देखना यह है कि ईरान अपनी पोजीशन तो वाज़ेह कर चुका, लेकिन देखें अभी सिचुएशन जो है वो न 3 में न 13 में होने के बावजूद ज़ेलेंस्की किस कदर डुअल गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।